घटनाएं दुनिया के अंत के बाद शुरू होती हैं, जब कीड़ों ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर आ रहा था, लेकिन इंसानों ने उस पर मिसाइलें छुड़ी और उसे हवा में ही उड़ा दिया। वे खुश थे, लेकिन खुशी पूरी नहीं हुई। धमाके के परिणाम स्वरूप रासायनिक पदार्थ ग्रह पर गिरे और तब से सब कुछ बदल गया। सभी जीवित प्राणियों के जीन में सूजन यानी बदलाव आ गया और वे इतने शिकारी बन गए कि जिन कॉकरोचों को वे चप्पल से मारते थे, अब उन्हें टैंकों से मारना पड़ रहा है। दुनिया पलट गई और लोग बंकरों में छिपे हुए स्थानों में रहने लगे, जबकि कीड़ों ने पूरे ग्रह पर कब्जा कर लिया। हम जमीन के नीचे एक बंकर में जाते हैं और जोल नाम के एक युवक को देखते हैं। वो एक बेचारा अनाथ लड़का है जो अपनी ही परछाई से डरता है। वो जमीन के नीचे एक गुप्त बंकर में एक समूह के साथ रह रहा था। उन्होंने उसे किचन में काम पर लगा रखा था, जहां वे उनके लिए खाना बनाता था। हर दिन वो वहां की इकलौती गाय का दूध निकालता था और उसे अपनी बड़ी बहन और सहेली मानता था, क्योंकि वह ज्यादातर समय अकेला रहता था। एक दिन सभी लोग इकट्ठा हुए क्योंकि एक दानव ने जगह में घुसपैठ कर ली थी। उनमें से हर किसी ने हथियार उठाया और उसका सामना करने की योजना बनाने लगे। जोल ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूं और तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। उन्होंने उससे कहा, तुम कहाँ आओगे बत्तख, तुम किचन में ही रहो है खूबसूरत। लेकिन उसने बात नहीं मानी और दानव का सामना करने की ठान ली, क्योंकि वह उनके मन में अपनी छवि बदलना चाहता था और उन्हें दिखाना चाहता था कि वह बहादुर हो गया है। जब वह जगह का निरीक्षण कर रहा था, उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी और वह समझ गया कि दानव उसके करीब है। उसका दिल धड़कने लगा और डर ने उसे जकड़ लिया। अचानक एक शॉर्ट सर्किट हुआ और वह डर के मारे मरने ही वाला था। वह शांति से चलता रहा और उसके सामने एक विशाल कीड़ा देखकर वह हैरान रह गया। सौभाग्य से उसकी आंखें नहीं थीं। हमारा दोस्त वहां डर के मारे खड़ा था और अगर वह जरा भी आवाज करता तो खा लिया जाता। किस्मत से उसके दोस्त पहुंच गए और उन्होंने उसे मार डाला। जोल ने उनसे कहा, तुमने इसे मेरे हाथों से बचा लिया, मैं तो इसके 100 टुकड़े करने ही वाला था। बाथरूम कहाँ है? ऐसा लग रहा था कि उसने डर के मारे पैंट में ही कर दिया है। इसके बाद हम जोल को देखते हैं। वह उस दानव का चित्र बना रहा था जिसे उसने देखा था। उसने अपनी एक खास किताब बना रखी थी जिसमें वह मिलने वाले हर दानव का चित्र बनाता और उसकी कमजोरी और ताकत लिखता। इसके बाद वह रेडियो पर एमी नाम की एक लड़की से बात करता है। हमें समझ आता है कि दुनिया के अंत से पहले वह उसके साथ रिश्ते में था, लेकिन वे अलग हो गए थे। एमी उससे दूर एक कॉलोनी में रहती है और वे हर कुछ दिनों में एक दूसरे पर हालचाल लेते हैं। वह उससे कहता है, चुप रहो, क्या तुम्हें पता है मैंने एक विशाल दानव का सामना किया जो मेरे साथियों को खाने ही वाला था, लेकिन मैं वहां मौजूद था। मैंने अपनी तलवार उठाई और बिना सोचे समझे उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। उसने कहा, वाह, तुम तो बहुत जबरदस्त हो गए हो, जबकि पहले तुम डरा करते थे। उसने कहा, नहीं माँ, वह पुराना समय था। अब अगर मुझे बोरियत होती है तो मैं अपनी तलवार उठाता हूँ और 2-4 दानव मार कर आता हूँ। उसने यह भी कहा कि मुझे तुम्हारे पास पहुँचना है, जैसा कि मैंने वादा किया था, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एमी कौन है जिसके बारे में वह बात कर रहा है? हम 7 साल पीछे जाते हैं, उस समय जब राक्षसों ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था। उस समय जोल अपनी प्रेमिका एमी से अलविदा कह रहा था ताकि वह अपने माता पिता के साथ भाग सके और वह अपने परिवार के साथ जा सके। लेकिन वह उससे वादा करता है कि वह उसे ढूंढेगा और उस तक पहुंचेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पिता ने मजाक में कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए 2 नींबू लाऊं या कुछ और? चलो भी प्रेमी महोदय, अगर राक्षसों ने हमें देख लिया तो वे हमारी धज्जियां उड़ा देंगे। अगले दिन वह अपने समूह से कहता है, मैं अपना दिल मजबूत करूंगा और अपनी प्रेमिका एमी के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या तुम पागल हो? उसकी कॉलोनी हमसे बहुत दूर है और हर जगह राक्षस हैं। अगर तुम यहाँ से बाहर निकले तो तुम एक आसान शिकार होगे और तुम तो वैसे ही डरपोक हो जो अपनी परछाई से डरते हो। उसने उनसे कहा, क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गईं? मैं उससे प्यार करता हूँ और उस तक पहुँचने के लिए नामुमकिन को मुमकिन कर दूंगा। वाकई वे अपना सामान समेटता है और अपना धनुष बाण उठाता है। गाय ने अपनी आवाज में कहा, तो तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? उसने उससे कहा, मैं दूसरी गाय यानी एमी के पास जा रहा हूँ, अपनी प्रेमिका के पास जा रहा हूँ। जाने से पहले वह अपने दोस्तों को अलविदा कहता है। वह रोशनी में बाहर निकलता है और बहुत खुश होता है क्योंकि उसने लंबे समय से सूर्य नहीं देखा था। वह एक नक्शा निकालता है जो उसके दोस्तों ने उसे दिया था, लेकिन उस पर अजीबोगरीब निशान थे और उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने उसे बंद किया और दक्षिण की ओर चल पड़ा। चलते समय उसे हर जगह कीड़ों के अंडे मिले। थोड़ी देर बाद वह एक तालाब के पास पहुंचा और देखा कि वहां से कुछ आंखें उसे देख रही हैं। उसका दिल डर के मारे बैठने लगा। अचानक पानी से एक विशाल मेंढक निकला और उस पर हमला कर दिया, लेकिन आखिरी पल में एक कुत्ते ने उसे बचा लिया। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेंढक ने दोबारा हमला किया और उसे खाने के लिए खींचने लगा। कुत्ते ने, भगवान उसका भला करे, मेंढक की जीभ काट ली और जोल को वहां से भागने में मदद की। इसके बाद वे एक ट्रक में छिप गए और मेंढक की नजरों से ओझल हो गए। जोल को हैरानी हुई कि यह तो कुत्ते का ही घर है। उसे उसके तकिए से पता चला कि उसका नाम बॉय है। उसे एक लाल ड्रेस मिली, लेकिन कुत्ते को गुस्सा आ गया और उसने उसे छीन लिया। जोल समझ गया कि यह कमीज कुत्ते की मालकिन की थी जो शायद मर चुकी है। जोल ने उससे कहा, भले ही तुम एक कुत्ते हो लेकिन तुम बहुत वफादार हो। वह पूरी रात उससे बातें करता रहा और उसे अपनी और एमी की प्रेम कहानी सुनाई। अगले दिन वह पूरे उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उठा और कुत्ते को छोड़कर चल दिया। कुत्ते ने इशारे से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, और वाकई वह उसे अपने साथ ले गया। शायद वह किसी राक्षस से सामना होने पर उसकी मदद कर दे।
वे काफी दूर तक चलते रहे जब तक कि जोल को अपने सामने कुछ बेरीज नहीं मिल गईं। वह उन्हें खाने ही वाला था कि कुत्ता उस पर भौंकने लगा और उसे खींचने लगा। वह उसे रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वे जहरीले फल थे। जोल समझ गया कि कुत्ता उसे बेरीज खाने से मना कर रहा है, इसलिए उसने अपनी किताब में उन जहरीली बेरीज को दर्ज कर लिया ताकि अगर वह उन्हें दोबारा देखे तो ना खाए। जब वह शांति से चल रहा था वह एक बड़े गड्ढे में गिर गया और उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। उस समय उसे हर जगह हड्डियां मिली और वह समझ गया कि वह एक शिकारी राक्षस के पास आ गया है। उसे गड्ढे के छेदों से आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक एक विशाल केंचुए ने उस पर हमला किया, लेकिन वह बच गया। इससे पहले कि बाकी केंचुए उस पर हमला करते, उसने देखा कि किसी ने गड्ढे में उसके लिए रस्सी फेंकी है। वह उस रस्सी पर चढ़ा और जल्दी से बाहर निकल आया, और जिसने उसे बाहर निकाला था क्लाइड था और उसके साथ मीनो नाम की एक लड़की थी। इसके बाद वो गड्ढे में एक बॉम्ब फेंकता है और वहां मौजूद सभी केंचुओं कीड़ों के परखच्चे उड़ा देता है। मीनो क्लाइड के साथ तब से रह रही थी जब कीड़ों ने उसके माता पिता को मार दिया था। जोल उनसे कहता है, मैं अपनी प्रेमिका एमी से मिलने के लिए सुदूर दक्षिण की ओर जा रहा हूँ। क्लाइड उससे कहता है, ठीक है, हम तुम्हारे साथ थोड़ी दूर चलेंगे और फिर तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ देंगे क्योंकि हम पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। मीनो, भगवान उसका भला करे, जोल को धनुष और बाण चलाना सिखाने लगती है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। लेकिन शुरुआत में उसका स्तर बहुत कमजोर था क्योंकि उसे किचन में खड़े रहने की आदत थी। लेकिन समय के साथ उसने धनुष बाण चलाना सीख लिया और वो आसानी से निशानों पर वार करने लगा। जब वे चल रहे थे, क्लाइड को महसूस होता है कि कोई दानव उनके पीछे आ रहा है। तब क्लाइड समझ जाता है कि जोल की कमीज से आने वाली गंध को केंचुओं ने सूंघ लिया है, इसलिए वे उनका पीछा करते रहेंगे चाहे वे कहीं भी जाएं। वे वो कमीज उतार देते हैं और फिर देखते हैं कि जो दानव उनके पीछे आ रहा है वो वास्तव में एक पालतू घोंगा है जो काटता नहीं है। तब क्लाइड जोल की कमीज लेता है और उसे घोंगे की पीठ पर बांध देता है ताकि जिन राक्षसों ने कमीज की गंध सूंघी है वे घोंगे के पीछे चले जाएं और उनसे दूर हो जाएं। इसके बाद वे अपना रास्ता जारी रखते हैं और घंटों तक लगातार चलते रहते हैं। क्लाइड उसे सलाह देता रहता है कि अगर कोई राक्षस सामने आ जाए तो उससे कैसे निपटना है। वो उसे बताता है कि इस जगह पर एक ऐसी वनस्पति पौधा है जो शरीर में जाने वाले किसी भी जहर का इलाज करती है, यानी अगर कोई जहरीला जीव उसे काट ले तो ठीक होने के लिए उसे वो पौधा खाना होगा। इसके बाद वे एक निश्चित स्थान पर पहुंचते हैं और क्लाइड कहता है, मुझे तुम्हें यहाँ छोड़ना होगा क्योंकि मैं दूसरी दिशा में जा रहा हूँ। वो उसे अपना ख्याल रखने की सलाह देता है और अपनी रक्षा के लिए उसे एक हैंड ग्रेनेड देता है। जोल मीनो को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसने उसे धनुष बाण सिखाया और उसे आत्मनिर्भर बनाया। इसके बाद वो उन्हें अलविदा कहकर चल देता है। लेकिन चलते समय वो अचानक देखता है कि कुत्ता बॉय उसे छोड़कर भाग गया है। वो समझ जाता है कि कोई दानव पास में ही है और वो ये देखने के लिए कुत्ते की ओर दौड़ता है कि क्या बात है। अचानक एक विशाल कीड़ा प्रकट होता है। जोल बड़ी शांति से अपना धनुष बाण निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वो वार करे, कीड़ा उसे अपनी पूंछ से मारकर दूर फेंक देता है। कुत्ते के भौंकने के कारण कीड़ा उसे खाने के लिए सांप की तरह उसके चारों ओर घूमने लगता है। जोल अपने दोस्त कुत्ते को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहा था और कुछ कर नहीं पा रहा था। उस समय उसे अपने माता पिता के साथ हुआ पुराना हादसा याद आया जब उसके माता पिता उसकी आंखों के सामने मर गए थे। तब से वो दृश्य उसके दिमाग से नहीं निकला था और वो नहीं चाहता था कि वही स्थिति कुत्ते के साथ दोबारा हो। कुत्ता लगभग खाया ही जाने वाला था कि तभी जोल खड़ा होता है, अपनी आवाज भारी करता है और कहता है, ए कॉकरोच, और उसके सिर में एक तीर उतार देता है जिससे वो मर जाता है। शुक्र है कि उसने आखिरी पल में कुत्ते को बचा लिया। कुत्ता खुशी के मारे उससे लिपट जाता है और उसे जोल पर गर्व होता है। रात में बारिश तेज हो जाती है तो उन्हें एक घर मिलता है और वे बारिश रुकने तक वहां छिप जाते हैं। खड़े खड़े उसे किसी के पुकारने की आवाज आती है। वो अंदर जाकर देखता है और हैरान रह जाता है कि वहां एक रोबोट है। वो रोबोट कहता है, मेरा नाम माविस है और मेरे पास बंद होने के लिए ठीक 50 मिनट बचे हैं। माविस कहती है, मैं 5 साल से इस हालत में हूँ और किसी के आने का इंतजार कर रही थी ताकि कोई मेरा मन बहला सके। जोल कहता है, मैं तुमसे एक चीज मांगूंगा, मैं तुम्हारी बैटरी लूंगा ताकि उसे अपने वायरलेस में डाल सकूं और अपनी प्रेमिका एमी से बात कर सकूं और उसे बता सकूं कि मैं उसके करीब हूं। माविस बैटरी देने के लिए मान जाती है। जोल वायरलेस चालू करने में सफल रहता है और एमी से संपर्क करता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे पास हूं और एक दिन में पहुंच जाऊंगा। इसके बाद वो माविस को चालू करता है ताकि वो उससे बातें करे। माविस पूछती है, तुम्हारा परिवार कहाँ है? तो वो उसे अपने माता पिता के साथ जो हुआ वो बताता है और बहुत दुखी होता है। हैरानी की बात यह है कि माविस अपनी स्क्रीन पर अपनी माँ की फोटो दिखाती है और कहती है, मुझे अपनी माँ समझो और मुझसे बात करो, अपने दिल की हर बात बाहर निकाल दो। जोल उसे अपनी माँ मानकर बातें करने लगता है। वो रो रहा था और वो सब कह रहा था जो वो अपनी माँ से कहना चाहता था। बात खत्म होने के बाद माविस की बैटरी खत्म हो जाती है। वो उसे धन्यवाद देता है कि उसने उसे हल्का महसूस कराया। अगले दिन वो कुत्ते के साथ अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है। चलते चलते कुत्ता अचानक फिर भागने लगता है और जोर जोर से भौंकने लगता है।
जोल उसके पीछे दौड़ता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसे महसूस होता है कि कोई दानव पास में ही है। वो पूछता है क्या हुआ, क्या कोई राक्षस पास है? तभी वो देखता है कि जमीन के नीचे एक चींटियों की रानी चल रही है। वो सुनने की शक्ति पर निर्भर थी, यानी अगर उसे जोल की आहट मिलती तो वो हमला कर देती। जोल उसका ध्यान भटकाने के लिए दूर एक पत्थर फेंकता है, फिर अपनी जान बचाकर कुत्ते के साथ भागता है। लेकिन रानी चींटी उसका पीछा नहीं छोड़ती और रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर देती है। जोल तब तक भागता है जब तक कि वो कुत्ता और एक पेड़ के तने में नहीं छिप जाते। कुछ देर बाद वो बाहर झांकता है तो देखता है कि रानी चींटी गायब हो गई है। शुक्र है। लेकिन अचानक पता चलता है कि वो तो ठीक उसके पीछे गर्दन के पास खड़ी है। जैसे ही उसे इसका एहसास होता है वो कुत्ते का मुंह बंद कर देता है। अगर उस समय वे जरा भी सांस लेते तो वे दोनों निगल लिए जाते। वो तब तक सांस रोककर बैठा रहता है जब तक रानी वहां से चली नहीं जाती। तभी कुत्ता देखता है कि उसकी मालकिन की वो लाल कमीज पानी में गिर गई है। कुत्ता पागल सा हो जाता है और उसे लेने के लिए पानी में कूद जाता है। रानी चींटी को कुत्ते की हलचल महसूस हो जाती है और वो उसकी ओर मुड़ती है। जोल जल्दी से अपने बैग से बॉम्ब निकालता है और इससे पहले कि रानी कुत्ते को खाए वो बॉम्ब उसके मुंह में फेंक देता है और उसे उड़ा देता है। शुक्र है कि कुत्ता सुरक्षित बच जाता है। जैसे ही वो नदी से बाहर निकलता है उसे समुद्री जीव दिखाई देते हैं। वे कीड़े उसकी त्वचा से चिपके हुए थे और उसका खून चूस रहे थे, लेकिन उसने उन्हें हटा दिया और ध्यान नहीं दिया। वो कुत्ते पर गुस्सा होने लगा और कहने लगा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम्हारी वजह से हम बर्बाद होने वाले थे। तुम तो सच में कुत्ते के बच्चे गाली के रूप में निकले। इसके बाद कुत्ता उसे छोड़कर चला जाता है। जोएल अपना बैग उठाता है ताकि उसके पीछे जा सके, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और दुनिया घूम रही है। हमें समझ आता है कि जो कीड़े उसकी त्वचा पर चिपके थे वे जहरीले थे। अब उसे अपने सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगा। तभी उसे क्लाइड की बात याद आती है और वो उन पौधों को खा लेता है जिनके बारे में उसने बताया था। फिर वो वहीं बैठ जाता है और बेहोश हो जाता है। रात में जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है। वो ये देखकर दंग रह जाता है कि एमी ने उसे बचा लिया है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एमी उसे बताती है कि क्या हुआ। उसने कहा, तुम्हारा कुत्ता मेरी कॉलोनी में आया और मदद मांगी तो मैं उसके पीछे पीछे आई और तुम्हें ढूंढ लिया। वो ये भी कहती है कि उसे जोएल पर गर्व है क्योंकि उसने इतनी लंबी दूरी इतनी बहादुरी से तय की। जोएल कहता है, प्यार कुछ भी करवा सकता है। एमी ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ जो तुम नहीं जानते। मैंने इस कॉलोनी में शादी कर ली थी और मेरा पति 1 साल पहले ही मर गया है। जोएल कहता है, जब मैं तुमसे बात कर रहा था तब तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? उसने कहा, मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि तुम यहाँ तक जिंदा पहुँच पाओगे। इसके बाद वो एक कप्तान से मिलता है जो 2 दिन पहले ही वहाँ पहुँचा था। कप्तान ने कहा, मैं इस कॉलोनी के लोगों को बचाने और उन्हें अपनी जहाज से एक सुरक्षित जगह ले जाने आया हूँ। इस कप्तान की एक सहायक का नाम डाना और दूसरे का नाम जैक था। जोएल ने गौर किया कि कप्तान की नजरें उसके लिए अच्छे नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पसंद नहीं करता। जोएल को यह महसूस हुआ लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अगला दिन वो दिन था जब उन्हें कॉलोनी से निकलना था। कप्तान ने उनके जाने से पहले एक पार्टी रखी थी। उस समय जोएल दूसरे कमरे में अपने पुराने बंकर से रेडियो पर बात कर रहा था और उन्हें बता रहा था कि वो सही सलामत एमी के पास पहुंच गया है। जब उन्होंने ये सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ क्योंकि वे जानते थे कि वो डरपोक है। बातचीत के दौरान कप्तान जोएल के लिए फलों की एक खूबसूरत प्लेट भेजता है। जोएल ये देखकर चौंक जाता है कि इसमें वही जहरीली बेरीज थीं जिन्हें कुत्ते ने खाने से मना किया था। वो अपनी किताब खोलकर पक्का करता है और पाता है कि ये वाकई जहरीला फल है। वो समझ जाता है कि कप्तान उससे पीछा छुड़ाना चाहता है और वो कोई खतरनाक साजिश रच रहा है। वो तुरंत एमी को चेतावनी देने के लिए दौड़ता है, लेकिन कप्तान की सहायक डाना उसके सिर पर जोर से वार करती है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो खुद को और पूरी कॉलोनी के लोगों को बंधा हुआ पाता है। पता चलता है कि कप्तान कॉलोनी का सारा खाना इकट्ठा कर रहा है और अपने जहाज को भागने के लिए तैयार कर रहा है। चूंकि दुनिया के अंत के बाद पेट्रोल नहीं बचा था, इसलिए कप्तान ने एक बहुत ही शातिर चाल चली थी। उसने एक विशाल समुद्री राक्षस को अपने जहाज से बांध रखा था ताकि वो जहाज को घोड़े की तरह खींच सके। उसने राक्षस के चारों ओर बिजली की चेन लपेट रखी थी ताकि उसे नियंत्रित कर सके। तभी जोएल और एमी अपनी जंजीरें खोलने में सफल हो जाते हैं। जोएल एमी से कहता है, तुम कप्तान के साथियों का सामना करो और इस राक्षस को मुझ पर छोड़ दो। एमी डाना पर हमला करती है ताकि उससे बंदूक छीन सके। दूसरी तरफ राक्षस जोएल पर हमला करता है और कुत्ता भौंककर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। कप्तान और उसके साथी एक छोटी नाव लेकर जहाज की ओर बढ़ते हैं। बेचारा जोएल एक लोहे की छड़ लेकर राक्षस से कहता है, हटो यहाँ से हटो। राक्षस ने मानो कहा हो, क्या मैं तुम्हें मुर्गी दिख रहा हूँ, और उसने जोएल के हाथ से छड़ छीनकर फेंक दी। फिर राक्षस उसे अपने पंजों से पकड़कर खाने के लिए खींचने लगा।
तभी एमी उसे एक हथियार फेंक कर देती है। जैसे ही राक्षस उसे खाने के लिए उठाता है, जोएल देखता है कि राक्षस उन जंजीरों से परेशान है जिनसे उसे बांधा गया था। उसकी आंखों में देखकर जोएल को महसूस होता है कि ये राक्षस भी उस घोंघे की तरह पालतू मासूम है। उसे मारने के बजाय जोएल उन जंजीरों पर वार करता है जिनसे वो बंधा था। जैसे ही राक्षस आजाद होता है, वो उन्हें छोड़ देता है। हैरानी की बात यह है कि वो राक्षस कप्तान के जहाज पर हमला कर देता है, क्योंकि कप्तान उसे बिजली के झटके देता था। वो कप्तान और उसके साथियों का काम तमाम कर देता है। इस तरह जोएल कॉलोनी को बचाने में सफल होता है। इसके बाद जोएल अपना बैग समेटता है ताकि वहां से चला जाए और अपने पुराने ग्रुप के पास वापस लौट सके। वो एमी से कहता है, भले ही मुझे तुमसे चोट पहुंची है, लेकिन तुम्हारी वजह से ही मैंने बहादुरी सीखी और अकेले बड़े राक्षसों का सामना किया। अलविदा ओ प्यारी झूठी। वो उसे छोड़कर अपने पुराने बंकर में वापस चला जाता है। वहां पहुंचकर वो अपनी यात्रा को एक किताब के रूप में लिखने का फैसला करता है, ताकि दूसरे बंकरों में छिपे लोगों को प्रोत्साहित कर सके कि वो बिना डरे जमीन पर आएं और इन विशाल कीड़ों का सामना करें। वो अपनी कहानी विस्तार से सुनाता है। उसकी बातों से प्रेरित होकर लोग बंकरों से बाहर आने लगते हैं। फिल्म इसी दृश्य के साथ समाप्त होती है।